गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम विनय तिवारी। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज आपके बीच में हम एक नया यूज लेकर के आए हैं, जिस यूज का नाम है यूज ऑफ कीप ऑन या गो ऑन। कीप ऑन या गो ऑन के बारे में आपको बताएंगे कि देखिए कीप ऑन या गो ऑन का यूज कहाँ होता है। देखिए कीप ऑन या गो ऑन का यूज तब होता है, देखिए जब वाक्य से कार्य के जारी रहने का भाव व्यक्त हो तो कीप ऑन या गो ऑन का यूज कर देते हैं। अगर कोई आपसे पूछे बताओ कीप ऑन और गो ऑन का यूज कब करते हैं, तब आपको बताना है कि जब वाक्य से किसी कार्य के जारी रहने का भाव व्यक्त हो तो वहाँ पर हम कीप ऑन या गो ऑन का प्रयोग हम कर देते हैं। हम आपको बताएंगे इसको हम पहचानते कैसे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसको पहचानने के लिए देखिए हिंदी वाक्य अंत में देखो ता रहता है, ती रहती है, ते रहते हैं, ते हैं, तब यहाँ पर हम कीप ऑन या गो ऑन का प्रयोग हम कर देते हैं। जब हिंदी वाक्य में ता रहता है, ती रहती है, ते रहते हैं, और जब वाक्य से कार्य के जारी रहने का भाव व्यक्त हो तो वहाँ पर हम कीप ऑन गो ऑन का प्रयोग हम कर देते हैं। जैसे हमारा ए बनता है अफर्मेटिव सेंटेंस। देखिए जब हम इसका अफर्मेटिव बनाएंगे तो हमारा नियम है, हमारा फार्मूला है कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाइए। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर एक वचन का हो तो इसके साथ आप चाहे लगा दीजिए कीप्स ऑन या गोज ऑन। लेकिन जब कर्ता बहुवचन में होगा तब इसके साथ सिर्फ यूज होगा प्यारे विद्यार्थियों कीप ऑन या गो ऑन, क्योंकि बहुवचन के साथ वर्ब में ऐसे यस नहीं लगता। इसके तुरंत बाद कीप ऑन और गो ऑन के बाद हमेशा वर्ब में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल में हम कह दें, देखो वह पढ़ता रहता है, वह पढ़ता रहता है यानी कार्य जारी है, और देखो हिंदी वाक्य में अंत में ता रहता है शब्द आया है, तो वह की अंग्रेजी आप ही लिखिए। अब देखिए ही सिंगुलर है इसलिए इसके साथ आप लगा सकते हैं कीप्स ऑन, ही कीप्स ऑन। अब वर्ब में आईएनजी क्या हो जाएगा, रीडिंग। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल जैसे देखो हम कह दें तुम पढ़ते रहते हो, तुम पढ़ते रहते हो तो यू। अब देखिए यू बहुवचन में आता है इसलिए इसके साथ सिर्फ आप गो ऑन या कीप ऑन, यू गो ऑन रीडिंग। ठीक, क्योंकि एक वचनकर्ता के साथ कीप्स ऑन या गोज ऑन और बहुवचनकर्ता के साथ सिर्फ कीप ऑन या गो ऑन। अब देखिए जब इसका हम नेगेटिव बनाएंगे, और जब इसका बेटा हम नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव मतलब नकारात्मक। अब नकारात्मक में पहले आप सब्जेक्ट लगा दीजिए। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप डज नॉट लगाइए, अगर प्लूरल है तो डू नॉट लगाइए। डज नॉट और डू नॉट के साथ सिर्फ लगेगा कीप ऑन या गो ऑन। उसके बाद वर्ब में आईएनजी, और आईएनजी के बाद क्या लगा दीजिए आप, ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल में हम कह लेते हैं, देखो वह तुम्हें नहीं पढ़ाता रहता है। अब देखो वह तो ही, अब ही के साथ क्या आएगा, देखो डज नॉट, तो ही डज नॉट गो ऑन, वर्ब में आईएनजी टीचिंग यू। तो आपको ध्यान देना योग्य बातें हैं
कि जब कर्ता सिंगुलर होगा नेगेटिव में तो डज नॉट और प्लूरल होगा तो डू नॉट। तो डज नॉट और डू नॉट के साथ सिर्फ वर्ब में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो यह तो था अफर्मेटिव और नेगेटिव। आइए हम सब इसका देख लेते हैं इंट्रोगेटिव। देखिए इसका इंट्रोगेटिव हम कैसे बनाते हैं प्यारे विद्यार्थियों। आपको ध्यान देने योग्य बातें हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अक्सर ये यूजेस जो है मिलते नहीं हैं, लेकिन हम आपको जानकारी के लिए, ताकि आपको किसी प्रकार की असुविधा न हो, उसके लिए हम आपको बता रहे हैं। सारे यूजेस के बारे में हम आपको बता रहे हैं। पहला है देखिए मेथड ऑफ हेल्पिंग वर्ब। पहला है मेथड ऑफ हेल्पिंग वर्ब। अब मेथड ऑफ हेल्पिंग वर्ब में क्या करते हैं कि जब वाक्य में यदि क्या पहले आता है तो क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखते, उसके लिए क्या करेंगे, कर्ता सिंगुलर होगा तो डज, प्लूरल होगा तो डू। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपको दोनों में से कोई हो, गो ऑन या कीप ऑन। उसके बाद वर्ब में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं कि क्या मैं वहाँ जाता रहता हूँ। क्या मैं वहाँ जाता रहता हूँ, तो देखिए क्या पहले आया, तो क्या की अंग्रेजी आपको नहीं लिखना है। मैं की अंग्रेजी आई, तो आई के साथ क्या लगता है, डू, तो डू आई। उसके बाद एक लगाओ, कीप ऑन गोइंग देयर। तो यह था आपका इंट्रोगेटिव का फर्स्ट रूल्स। अब सेकंड रूल्स में प्यारे विद्यार्थियों क्या करते हैं, सेकंड है आपको मैंने एक बार नहीं कई बार बताया है पिछले वीडियो में। दूसरा है आपका मेथड ऑफ WH टाइप्स वर्ड्स। अब WH टाइप वर्ड्स में क्या करते हैं, आपको ध्यान देने योग्य बातें हैं कि जब वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे शब्द आए तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं, जिसको हम सब कहते हैं WH टाइप वर्ड्स। अब WH टाइप वर्ड्स के बाद कर्ता सिंगुलर है तो डज, प्लूरल है तो डू, प्लस सब्जेक्ट, डू डज। हाँ, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद बेटा देखिए कीप ऑन या गो ऑन। कीप ऑन या गो ऑन के बाद वर्ब में आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे एग्जाम्पल में हम कह दें, हम एक गीत क्यों गाते रहते हैं। हम एक गीत क्यों गाते रहते हैं, तो क्यों आके बीच में आया, तो इसकी अंग्रेजी पहले आपको लिखना है, क्या लिखना है, वाई। हम की अंग्रेजी वी, तो वी के साथ क्या आता है, डू, तो वाई डू वी। उसके बाद एक आप लगा दो, गो ऑन सिंगिंग ए सॉन्ग। तो प्यारे विद्यार्थियों यही था आपका कीप ऑन या गो ऑन का यूज। हमने आपको कीप ऑन और गो ऑन का यूज बता दिया ताकि आपको भविष्य में किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो सके। इसका हम अभी आपको पास्ट भी बताएंगे कि पास्ट में हम इसका यूज कैसे करते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना आप न भूलें। थैंक यू वेरी मच।